ऐतिहासिक नगरी महरौली के कालूराम चौक पर सोशल एक्टिविस्ट पंडित विवेक जोशी फिर से अनिश्चितकाल अनशन पर बैठे हैं। तस्वीरें आप कालूराम चौक की देख रहे हैं, जहां पर युवा शिक्षित पंडित विवेक जोशी निरंतर महरौली के ज्वलंत मुद्दों को उठाते रहते हैं। 18 तारीख से वह अनिश्चितकाल अनशन पर बैठ गए हैं। आज उनका दूसरा दिन है। आपको बता दें, सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति, नशाखोरी, अतिक्रमण, साथ ही अवैध निर्माण व अवैध विदेशी नागरिकों का प्रवास सहित भ्रष्टाचार के खिलाफ वह बैठे हैं। लगातार महरौली की जनता उनसे जुड़ रही है, उनके संदेश सुन रही है और जनता का साथ उन्हें भरपूर मिलता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस प्रकार के युवा सोच, युवा जोश और युवा जुनून उनके अंदर है, उससे जनता भली भांति परिचित है। पहले भी वह कई धरने प्रदर्शन कर चुके हैं और इस बार फिर से महरौली के ज्वलंत मुद्दों को लेकर वह कालूराम चौक पर अनिश्चितकाल अनशन पर बैठे हैं। लगातार जनता उनके साथ जुड़ी हुई है। आज उनका दूसरा दिन है। विवेक जोशी इस अवसर पर उन्होंने मीडिया को क्या कहा। देखिए, 5 विभागों से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण विषय हैं, जो कि लाखों महरौली के आवाम और हजारों बच्चों के भविष्य से संबंधित हैं। महरौली के विद्यालयों की शिक्षा की, यानी कि स्कूलों की अव्यवस्था, यहाँ पर बढ़ता हुआ क्राइम, जिसके अंदर में मुख्य रूप से नशे का बेचना, बिक्री, उसके साथ में यहाँ पर होने वाले इलीगल इंक्रोचमेंट्स, जो कि वर्ल्ड साइट हेरिटेज साइट्स के बाहर भी इंक्रोचमेंट्स हो रहे हैं। उसके साथ में यहाँ पर विदेशी नागरिकों का निरंतर स्कूली क्षेत्रों के अंदर में, विद्यालयी क्षेत्रों के अंदर में जो इंक्लूजन हो रहा है, वहाँ पर उनका व्यवसाय हो रहा है, गलत तरीके का व्यवसाय हो रहा है, उसके विरोध में ये अनशन किया जा रहा है। साथ के साथ महरौली के अंदर में कभी भी कोई इमरजेंसी व्हीकल नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर अवैध रेहड़ी पटरी और तमाम तरीके की अव्यवस्थाएं यहाँ के शासन प्रशासन की नाक के नीचे हो रही हैं, जिसको खत्म करने की मांग को लेकर के मैं यहाँ महरौली थाने के सामने बैठा हूँ। कालूराम चौक महरौली का एक मेन रास्ता है, जहाँ से लोग आते जाते रहते हैं, जिस कारण यहाँ पर लगातार लोग जुड़ रहे हैं और खास तौर से पंडित विवेक जोशी के साथ युवाओं की भागीदारी बड़ी बढ़ चढ़ कर है। क्योंकि वह एक शिक्षित और शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करते हैं, जिस कारण युवा उनके साथ भारी संख्या में जुड़े हैं। आपको बता दें, यह बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से उनका अनिश्चितकाल अनशन चल रहा है, जिसमें शांतिपूर्ण वह कार्य कर रहे हैं और लोगों को पर्चा बांटकर अपने मुद्दों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्हें समझा भी रहे हैं कि किस प्रकार से इसका समाधान होगा। जनता भी उनके सभी सुझावों को सुन रही है और उनके साथ इन मुद्दों पर खड़ी साफ नजर आ रही है। तो विद्यालय की आप बात कर रहे हैं, क्या स्थिति है उसकी? कितने बच्चों का विद्यालय है और क्या स्थिति? दिल्ली सरकार द्वारा संचालित महरौली के अंदर में कुल 5 विद्यालय हैं, जिन 5 विद्यालयों में सभी 5 विद्यालयों की हालत खस्ता हाल है, जिसमें मुख्य रूप से कुतुब मीनार मॉन्यूमेंट के बाहर बना हुआ कुतुब वाला विद्यालय है, जिसके अंदर में लगभग 1500 बच्चे पढ़ते हैं। उन 1500 कोएड स्कूल के अंदर में मात्र 6 टॉयलेट्स हैं, 1 वर्किंग कंप्यूटर है, उसके अंदर में साइंस विषय की उपलब्धता नहीं है। उसके अंदर में जो क्लासरूम्स बने हुए हैं, वो सभी क्लासरूम 3 शेड्स के अंदर बने हुए हैं। ये वहाँ की अव्यवस्थाएं हैं। भ्रष्टाचार की महक आती है, क्योंकि बिना शासन प्रशासन के इन्वॉल्वमेंट के कोई भी एक व्यक्ति आज अपने घर पे एक ईंट नहीं लगा सकता। तो वो इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस कैसे हो रहे हैं? और सरकारी विद्यालयों के अंदर में कंस्ट्रक्शन जब किए जाते हैं, तो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पदाधिकारी जाकर के शो कॉज नोटिस थमाए आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि कमर्शियल एक्टिविटीज धड़ल्ले से चल रही है और जब बच्चों के भविष्य का सवाल आता है तो इसे सर्व करता है। पंडित विवेक जोशी सिर्फ फल ग्रहण कर रहे हैं और उनका कहना है कि यह अनशन लंबा चलेगा। जब तक उनकी सुनवाई नहीं होती तब तक वह इसी तरह यहाँ पर बैठे रहेंगे।